गूंगी थी नहीं बना दी गई एक औरत की हृदय विदारक कहानी। सास के अत्याचार ने बहू को गूंगा बना दिया, लेकिन जब बहू बोली तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। ये मेरे बचपन की बात है। तब मैं अपनी नानी के यहाँ कभी कभार जाती थी। उस समय के गांव और अब के गांव में बहुत फ़र्क है। लगभग 30 साल पहले की बात होगी। उस समय ज़्यादा समझ तो थी नहीं दुनियादारी की, लेकिन लोगों को देखकर उनकी बातों का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आ ही जाता था। तो नानी के ही पड़ोस में एक परिवार रहा करता था। उनकी बड़ी बहू इतनी सुघड़ और कामकाज में इतनी चतुर कि मोहल्ले पड़ोस के लोग अपनी बहुओं को उसका उदाहरण देते नहीं थकते थे। देखने में इतनी सुंदर कि चांद भी शर्मा जाए। 2 बच्चों के बाद भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। बहू इतनी सुंदर थी और अपने मायके में इकलौती लड़की थी, तो उसके माँ बाप ने उसका नाम प्यार से सुनहरी रखा था। और उस समय ऐसे ही नाम रखे जाते थे। चाहे कोई भी ऋतु हो, बेचारी सुबह के तीसरे पहर से ही उठ जाती थी। पहले चक्की से आटा पीसती, फिर कुएं से पानी भरकर लाती, फिर जानवरों का दाना पानी करके गोबर उठाकर खलिहान में ले जाकर कंडे पाथती थी। फिर स्नान ध्यान करके चूल्हे में लग जाती थी। वहाँ से खाली होती तो खेतों पर खाना देने जाती थी। ऊपर से 3 देवर और 2 नंदों को भी संभालती थी। बच्चे तो दादी देख लेती थी, लेकिन उस पर भी उसकी सास लीलावती उससे खुश नहीं थी। हमेशा यही ताना मारती रहती थी, कुछ नहीं सिखाया माँ बाप ने, ठग लिया इसके बाप ने, मेरे हीरे जैसा बेटा था। ये कहीं से भी मेरे बेटे के लायक नहीं। और लीलावती ना तो खुद सुंदर थी और ना ही उसका बेटा। ना कोई व्यवहारदारी आती और ना बड़ों का सम्मान करना। जमीन ज़्यादा थी तो खेती खूब होती थी। बेटा बस खाकर पड़ा रहता था। ना कभी कोई काम ना काज। बाप सारी खेती संभालता था और मजदूर भी रख रखे थे, क्योंकि लीलावती को पसंद नहीं था कि उसके चारों बेटे धूप में काम करें। घर का काम बहू के जिम्मे था और बेटों की शादी तो हो गई थी, लेकिन गौना नहीं हुआ था। बेटियां भी कोई
हाथ न बटाती भौजाई का। और लीलावती को इस बात का बहुत घमंड था कि मेरे 4 बेटे हैं। खानदान में अभी तक मेरे जैसा कोई भी 4 बेटों की माँ नहीं हुई। लेकिन जो भी हो, बेचारी सुनहरी का जीवन नरक हो चुका था। सास के ताने सुन सुनकर इतनी कोशिश करती सास को खुश रखने के लिए, लेकिन लीलावती का मुंह बना ही रहता। सुनहरी के द्वार से कोई भिक्षु खाली हाथ न लौटता। लेकिन जब लीलावती घर में होती तो मजाल थी कि कोई किसी को एक लोटा जल भी दे दे या मिल जाए। सुनहरी माँ बाप से कहती तो वे कहते कि तेरा भाग्य है बेटा, ससुराल है, सब सहना पड़ता है, अब यही तेरा घर है, तेरी अर्थी भी यहीं से निकलेगी। पता नहीं मायके वाले बेटी को गलत सहने की सलाह क्यों देते हैं। बेचारी सुनहरी 12 साल से सब कुछ सह रही थी, लेकिन चूं न करती। और कभी कभी लीलावती अपने बेटे से चुगली लगा देती तो सुनहरी को बेरहमी से मारा पीटा भी जाता था। लेकिन सुनहरी ने न कभी पति और न कभी सास को कुछ गलत कहा। मोहल्ले पड़ोस के लोग देखते और सुनते तो कहते कि ऐसी लक्ष्मी जैसी बहू मिली है, फिर भी कदर नहीं है। आते ही चूल्हा अलग कर लेती, तब पता चलता गूंगी बहू मिली है। बोलने वाली होती तो अब तक सबको ठिकाने लगा चुकी होती। फिर एक दिन लीलावती के बगल वाले घर में कुछ शोर सुनाई दिया। सब घरों से बाहर आ गए। पता चला कि उनकी बेटी ससुराल नहीं जाना चाहती, ससुराल वालों से तंग आ चुकी थी, फिर भी उसे जबरदस्ती ससुराल भेजा जा रहा था। और सब लड़की को समझाने में लगे थे कि वो ही तुम्हारा घर है, कब तक यहाँ बनी रहोगी। और लड़की चीख चीख कर कह रही थी कि वो नहीं जाएगी। कुछ देर तमाशा यूं ही चलता रहा, लेकिन उस लड़की की मदद करने सामने कोई नहीं आया। अब सुनहरी से सहन न हुआ और घूंघट ओढ़कर वह द्वार पर निकल आई। लड़की फिर चिल्लाई। इस बार सुनहरी ने अपना घूंघट ऊपर किया, उस लड़की का हाथ थामा और बोली, अब जिसकी हिम्मत है वो इसे ससुराल भेजकर दिखाए। और पास में खड़े एक बुजुर्ग की लाठी भी छीनकर अपने हाथ में ले ली। अब लीलावती का गुस्सा 7वें आसमान पर और बहू को धमकाने लगी। लेकिन सुनहरी तो अब झांसी की रानी बन चुकी थी। उसने जो लताड़ा सास को कि उसका
मुंह ही बंद हो गया। सुनहरी बोली, अच्छा तो ठग लिया मेरे बाप ने तुझे। कुछ नहीं सिखाया मेरे बाप ने मुझे। तुमने अपने बेटे को देखा है? शुक्र करो कि मैंने शादी कर ली तुम्हारे बेटे से। तुम अपने बेटों को हीरा कहती हो ना? वे हीरा नहीं, गोबर का चोट हैं, चोट। अरे इनसे अच्छा तो गोबर होता है, कम से कम जलाने के काम तो आता है। और एक तुम्हारे बेटे हैं, ना कोई शील है ना कोई संस्कार। तुम्हारे द्वार से साधु महात्मा भूखे लौट जाते हैं। यही सिखाया है तुमने अपने बेटों को? क्योंकि तुमने तो दान धर्म सीखा ही नहीं है, तो वो क्या सीखेंगे? तभी सुनहरी का पति आकर बोला, क्यों बहुत बोलने लगी है? जुबान आ गई है मुंह में? सुनहरी बोली, हाँ आ गई है। मैं गूंगी थी नहीं, बना दी गई थी। जितना काम मैं तुम्हारे यहाँ करती हूँ, कहीं और करती तो न जाने कितना कमा लेती। लेकिन मुझे लगता था कि ये मेरा घर है, इसलिए कर रही थी। और जिसे जो भी करना है कर ले, लेकिन मैं इस लड़की को ससुराल नहीं जाने दूंगी। और सुनहरी उस लड़की का हाथ पकड़कर मंदिर की धर्मशाला की ओर चल पड़ी। धर्मशाला में रहने लगी, बहुत मेहनत की और कुछ इसी तरह की लड़कियों को इकट्ठा कर बांस के पंखे, सूप, डलिया बनाने लगी। फिर धीरे धीरे एक छोटा सा कुटीर उद्योग लगा लिया। उसने सही समय पर सही फैसला लिया और दूसरों को भी सहारा दिया। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।